बहुत होता है, बहुत है, तभी तो प्रमाण दे रहा हूं बहुतों का। अरे राम, चलो नहीं, अनंत माने एक होता हो तो इसका प्रमाण तुम दो। अनंत कि पार्वती सती की कथा एक है, जालंधर और प्रताप भानु की कथा एक है। ये कुतर्क, इसीलिए इसको अच्छा, खूब तुम्हें करना है तो करो। अब ये कुतर्क हो गया। कहीं किसी भी साहित्य में अनंत माने बहुत नहीं होता। फिर ले हम सीधे काट रहे हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी नहीं आ रहा। अगर भगवान की कथाएं बहुत न होती तो सती की कथा अलग है, जलंधर की पार्वती की कथा तक अलग है। सती के पिता का नाम दक्ष है, इसी रामचरितमानस में कथा है। दक्ष ने यज्ञ करवाया, सती जी दक्ष के यज्ञ में गई, वही सती जी पार्वती जी के रूप में आई, उनकी कथा अलग है। अच्छा, दक्ष कितने हुए? रुकता हूँ, दक्ष अब कुतर के न करो, कथाएं तुम्हें बहुत पता है, कुतर के न करो, पहले सुनो। अब कुतर्क हो गया, हमने पूछा करो है नहीं उत्तर तुम्हारे पास, केवल हवा में गांठें लगा रहे हो। बताओ दक्ष कितने भाई हुए? अब ये जबरदस्ती का प्रश्न है, पहले ये बताओ कि भगवान की कथा एक है कि अनंत है? हाथ करके है, जो आपने कहा तुम ये गलत बोल रहे हो, तो पहले तो इसका समाधान करो ना। तर्क कि हम गलत बोल रहे हैं तो कैसे? इसको धीमा क्यों किए हो? बढ़ाओ इसको भी। ए भाई, अरे अनंत माने क्या होता है? तुम तो बचबात करो। अनंत माने क्या? बहुत। अनंत माने बहुत। बहुत। हमने तो ये जाना है कि जिसका अंत ना हो वो है अनंत। क्योंकि पहले अनंत लगा है शब्द इसी चौपाई में, हरि अनंत, और जब कोई शब्द एक बार एक चौपाई में लगेगा तो वही शब्द दोबारा नहीं होगा। चलिए इसको छोड़ दीजिए, समाज के लिए कोई एक ऐसी चौपाई बताओ जिसमें दो इसको समाज के लिए छोड़ दीजिए, इस पर कुतर्क न। कोई एक चौपाई ऐसी सुनो जिसमें दो शब्द एक बार आए हो, एक चौपाई में कोई एक चौपाई जिसमें एक शब्द दो बार आया हो, क्योंकि ये पुनरुक्ति दोष हो जाता है इसमें। आपने कहा छोड़ दो, तुम इनका बढ़ा दो भैया, नहीं हमका बढ़ा दे, भगवान कसम। ये आप लोग करो फैसला। हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं भाई, भक्ति से ही भगवान। अच्छा, अनंत का भी बहुवचन हो सकता है, अब उनका भी अपना एक भाव है। कोई बात नहीं है, कोई आनंद नहीं, आनंद लेने तो बाकी लोग देखो उन्होंने अपना चिंतन कर लिया। ठीक। भक्ति से भगवान मिलते हैं, माया में भगवान भटक गए, ना जाने कौनी गली अटक गए, है ना। चलो नहीं, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन पर साल से साउंड थोड़ा गड़बड़ है ना। ये हम कहते नहीं है, लेकिन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा हमको। पर साल बहुत प्यारा साउंड था। खैर छोड़िए, महाराज जाओ किसी मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करो, ऐसा करो सिवनी डेरा में हो तुम, पतरिया डेरा निकल जाओ। वहीं एक लीला होती है, बढ़िया मंदिर है भगवान का, उसी मंदिर में प्रसाद पाओ, भंडारा पाओ। खैर मंदिर तो है, हाय। इसलिए महाराज जाओ, इसमें पूजा पाठ करो, हम प्रधान जी से बोल दे तुम्हारे कथो लगवा दे। ना मिलन तो बड़ी मुश्किल में आए हो, अब कथा में का 2-4 साल लग जाए, है ना। इसलिए नहीं तो धनुष उठाऊंगा और धनुष पर बाण चढ़ाऊंगा, तो सभा से भाग जाओगे मुनि जब धनुष संभालेंगे, सभा से भाग जाओगे मुनि जब धनुष संभालेंगे, पड़ोग के चक्कर में धनुष का सर उठा लेंगे। अरे मुने सुनो रघुवंश खड़ा है, नहीं तब तक तस्कत के तल्ला जग विस काल खा लेंगे। अरे तुम्हें क्या होगा मुने, जो करते ही तो जाते हो, अचकत के फिर सिंहों को। अरे मुनि फरसाल ठोकर क्यों रे लक्ष्मण, सोता सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बउओं को तू काल कठोर बनाता है। सुन लीजिए बउआ लखनलाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं, जैसे मरणहार चींटी के पंख स्वयं उड़ते हैं। किसान से भ्रम थर्राएगा, कोलाहल मचाएंगे सब लोग पाल दिक्पाल, जब शेष के महेंद्र का फल हिल जाएगा। अरे पड़ेगा पाला जब दशरथ क्लास है, तो पंडित जी आपकी बुद्धित्व में घोल लग जाएगा। दुबारी होनी है दिन में, यद्यपि है वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रा भाव, जिसका जहान में कोई दूसरा न जोड़ा था। काटा था मैंने ही कठिन कुठार की धार सो, यद्यप उसके पास सैन्य बल थोड़ा था। सुन रे दुष्ट लक्ष्मण, मैं वही हूं परशुराम, जिसने छात्र वंश का कोई योद्धा न छोड़ा था। जब कौन किसान से दम थर्राएगा, अब ये कोलाहल मचाएंगे सब लोग पाल दिक्पाल, और जब शेष के महेंद्र का भय हिल जाएगा। अरे पड़ेगा पाला जब
दशरथ क्लास है तो पंडित जी आपकी बुद्धि तक में खोलना चाहेगा। हो चक्कर में करो छलबो फाद बहुत समय जब धनुष पे बाण को चढ़ाऊंगा छीन के दोनों भाइयों के धनुष बाण आज मिथिलापुरी से मारना भगाऊंगा तो सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ना कहूंगा। तो क्षण भर में मदद खा देता अरमान मिटा देता के प्रत्येक की जान भुला देता ये छिनता धनुष बाण करके घर घोट खा देता उछल कर परशुराना पंडित जी सभी भुला देता और सीधे तवल वाली कर में कुठार करके धारण करता मैं शिव शिव उच्चारण नादान खंडे जान जान क्या तेरे बुद्धियां नहीं ज्ञान मुनियों से लड़ने की शिक्षा किसने तुझको बतलाई है हे लक्ष्मण लड़के सावधान अब मौत तुम्हारी आई। पंडित जी जाने कितने आए घोर घमंडी काले ये जाने कितने आए घोर घमंडी काले अब मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे नीत पथ पर तुम चले शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे अनीत पथ का लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी। तो आज मैंने भी हठानी है आज मैंने भी हठानी है वो अभी प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना तो फिर मेरे मन भी भाया है। क्या भाया है आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है आज पता चल जाएगा। पता क्या चलना है हम तो ईमानदार पिता के लड़का हैं तो ईमानदारी से स्वीकार करते हैं हम ये माने ले रहे हैं कि आप हमसे ज्यादा दूध पिए हो हैं। इसका पहला प्रमाण है कि पहला प्रमाण आपका शरीर बता रहा है कि आप ज्यादा दूध पिए हो। दूसरा प्रमाण शास्त्र का प्रमाण है कि परशुराम जी 5 भाई हैं ये क्रमशः पैदा हुए हैं क्रम से तो इन्होंने अपनी माँ का पूरा दूध पिया है। हम 2 भाई हैं और सौभाग्य ये रहा कि हम 2 भाई साथ में पैदा हुए हैं तो मेरी माँ के दूध में बंटवारा हो गया है आधा हमको पीने को मिला है आधा हमारे भाई को और परशुराम जी ने पूरा दूध पिया है तो हम परशुराम जी को प्रणाम करते हैं और परशुराम जी की माता जी का प्रणाम करते हैं। प्रणाम इसलिए करते हैं कि धन्य है माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है धन्य है माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है और उनसे धन्य हो आप कि आपने उन्हीं की गर्दन पर यह फरसा चटकाया है। अरे हाँ बाचाल कहीं का व्यक्तिगत सुस्ती ने किया ये काम। हाँ विचार करिए ये व्यक्तिगत टिप्पणी कभी भी स्वीकार नहीं होती। हमने माता जी को मारा है पिताजी की आज्ञा से परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मात लोग शुभ साखी तो पिताजी की आज्ञा से मैया का वध किया तो उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें जीवन दान बहु बड़े तो दयालु हो मारी के घूम ही रहे हो अरे माता जी का अरे राम 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 इतने ज्यादा है भगवान आई लड़का न हो न हो तो ज्यादा सही है और धोखे तो हो ही जा तो होते है निपट जा तो ज्यादा सही है। आइए व्यास जी मेरा जीवन दर्शन है कैसा है वैसा है। ईमान बेच 2 टुकड़ों में ईमान बेच 2 टुकड़ों में वो इस नाहर को स्वीकार नहीं मैं सच्चे पथ का राही हूँ कह सकता दिन को रात नहीं परवाह नहीं अगणित बाधाएं परवाह नहीं अगणित बाधाएं ये आती हैं तो आने दो भले ठप्पल नहीं है तो क्या हुआ मेहनत से काम करिए। हारमोनियम का माइक बढ़ाओ भैया ओ लाला हारमोनियम बढ़ा थोड़ा हमारो बढ़ा दो बन जा दो बढ़ा दो। परवाह नहीं अगणित बाधाएं ये आती हैं तो आने दो ये महानाश की तिमिर घटाएं ये छाती है तो छाने दो अरे हमें चिंता किसकी है हम अपने इस पथ के मत वाले तूफान प्रलय झंझावों में हम कभी नहीं रुकने वाले मैं आशावादी मानव हूँ हो सकता कभी निराश नहीं क्योंकि जीवन मेरा तास है लेकिन मैं जीवन का तास नहीं। कठिन पंथ का पथिक लड़ा बहुत मेहनत की आपकी करता निज झंझावातों से प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से मैं चला हाँ जहां
जब जिस पथ पर नहीं देखा मैंने आदि अंत, वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और पीता बसंत, सुख से न राग, सुख से न राग, सुख आया मैं रागी नहीं बना, दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता निंद झंझावातों से। ये धो धो कर जलते अंगारों पर केवल चलते जाना, ये कोटि कोटि भव विघ्न पर रुकना हमने कभी न माना, क्योंकि रुकने में ही मृत्यु सदा, रुकने में ही मृत्यु सदा, चलने में हमने जीवन मांगा, कैसे रोकूं इन चरणों को, जिन्हें रुकने का अभ्यास नहीं, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। तुम उसी पर बढ़े चलो, किस पंथ की बात करते हो, जिस पर चलते जन साधारण, यह दुर्गम यह दुर्गम यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका बतलावो तो कारण, मैं करता हूँ यह मेरा है, इसी का नाम माया है। मैं अनुमोर तोर तय, मैं करता हूँ यह मेरा है, जब इसका कर डालो विनाश, फिर पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की होगी प्रबल आस। अज्ञात पंथ अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, फिर मिलो पथिक अज्ञातों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता निंद झंझावातों से। एक बार मैंने पूछा था कहां से आए हो, व्यक्ति ने कहा जानता नहीं हूं। मैंने कहा जाना कहां है, कहा ये भी नहीं जानता हूं। मैंने कहा कैसे व्यक्ति हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, तुम्हें जानकारी नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा ये मेघ है, बादल, ये पानी बरसाते हैं, पानी की बूंद धरती पर गिरती है, वो धरती पर गिरने के बाद में पानी की बूंद का प्रयोग इन सांसारिक लोगों के द्वारा किस रूप में किया जाता है, वो मेघ नहीं जानते हैं, तो हम कैसे जान जाएंगे। आइए चार पंक्तियां सभा के बीच में प्रस्तुत है, हृदय में विश्वास है अच्छी लगेंगे। हो कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं, कहां से आए कैसे आए किसी को ये मालूम नहीं। अब कौन बूंद मोती बन जाए इन मेघों को मालूम नहीं। प्रातः काल होते ही पक्षी, और इसी सुंदर प्रस्तुति में आते हैं आदरणीय श्री देव। प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं। मित्रों, कवि ने पक्षी शब्द का प्रयोग किया है, और ये पक्षी कोई और नहीं है, पक्षी का अर्थ हम सभी लोगों से है। प्रातः काल होता है, हम सभी लोग अपने अपने घरों का त्याग कर देते हैं, परिश्रम करते हैं, और उस परिश्रम के बदले में जो धन मिलता है, उस धन से हम सभी लोग अपने अपने परिवार का उदर पोषण करते हैं। कवि ने कहा ये प्रातः काल होते ही पक्षी ये दाना चुगने चल देते हैं। छोड़ घोंसले में बच्चों को इस जीवन की नैया खेते हैं, लेकिन ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए।
से निकला और शाम तक नहीं पहुंचा तो व्यक्ति के परिवार वाले चिंता करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ से कहते हैं, मैया पिताजी सुबह निकले थे, रात हो गई, अभी वापस नहीं आए। समाज के यही वयोवृद्ध लोग कहा करते हैं कि व्यक्ति घर से निकले तो मित्र ये ठिकाना नहीं होता कि शाम को सुरक्षित आएगा अथवा नहीं आएगा। और तभी तो कवि ने कह दिया कि ये प्राण पखेरु कब उड़ जाए, ये उन बच्चों को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए इन मेघों को मालूम नहीं। मैंने देखा है चलते चलते श्रमित हो गया, फिर भी पथ की थाह नहीं, प्राणी पहुंचा उस मंजिल में जिसके आगे राह नहीं। कितने तारा है अंबर में ये दिनकर को मालूम नहीं, कौन कली पहले खिल जावे ये वृक्षों को मालूम नहीं। परशुराम जी सुना रहे हैं, कितने तारे हैं अंबर में दिनकर को मालूम नहीं। तो तारे अंबर में कितने हैं? दिनकर, दिनकर कहते हैं सूर्य को। तो सूर्य तो वैसे भी तारों की गिनती नहीं कर सकता है, क्योंकि जब सूर्योदय होता है तब तारे चले जाते हैं। अगर तारों की गिनती कोई करना चाहे एक बार तो चंद्रमा तो कर सकता है, लेकिन तारों की गिनती सूर्य तो बिल्कुल नहीं कर सकता है? लेकिन मैंने देखा है कि दो अनजाने राही, अनजाने अनजाने कहते हैं परिचित को, और राही राही कहते हैं मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को। कवि ने कहा एक नहीं है, दो हैं। फिर दोनों ने पूछा अगर दो हैं तो दो में कौन कौन है? तो कवि ने कहा कि एक का नाम है बर और दूसरे का नाम है कन्या। बर और कन्या ये दो अनजाने राही। एक अवसर आता है इनके जीवन काल में, कौन सा? जब ये दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं तो अनजाने राही एक दिन दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं और साथ न छोड़ेंगे जीवन में, ऐसी कसमें खाते हैं, लेकिन कौन सा साथी कब छूट जाए। न पत्नी को मालूम है कि पति पहले जाएगा और न पति को मालूम है कि संसार की लड़ाई में क्या पत्नी का साथ पहले छूटेगा। और तभी तो कवि ने कह दिया कि कौन सा साथी कब छूट जाए ये दंपति को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए इन मेघों को मालूम नहीं। ऋषि दधीच का दान विश्व में, ऋषि का दान विश्व में अमृत का वरदान बन गया, शिल्प कलाकारों के द्वारा उस पत्थर का सम्मान बढ़ गया। कौन शिला शंकर बनावे ये शिखरों को मालूम नहीं, कौन नदी गंगा बनावे ये सागर को मालूम नहीं। तभी तो मैंने एक बार पूछा था एक व्यक्ति से, ब्याज से, क्या कर रहे हो? उसने कहा पैदा कर रहा हूं। मैंने कहा क्या? कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? कहा बेटों के लिए। बेटे बड़े हुए वो भी उसी में लग गए। हमने कहा तुम क्या कर रहे हो? बच्चों ने कहा मैं भी पैदा कर रहा हूं। मैंने कहा किसके लिए? कहा बेटों के लिए। मैंने कहा क्या? कहा धन। मैंने कहा जो भी होता है वो बेटों के लिए कर रहा है, लेकिन कोई अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। जबकि एक महापुरुष ने कहा है कि पूत सुपूत तो का धन संचय, अपूत कुपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र सुपुत्र है तो धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, अगर बेटा कुपुत्र है तब भी धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। विकास जी, सुपुत्र है तो पैदा कर लेगा, और कुपुत्र है तो जो पैदा करके इकट्ठा करके गए हो ओ साले 2 साल में लगा के दिया सलाई फुर्सत कर देगा। इसलिए मेरी कुछ पंक्तियां सभा के बीच में है।
धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। धन की 3 गतियां होती हैं, दान भोग नाश। पहली गति का धन धन्य होता है, कौन सा? जो भगवान के कामों से जुड़ जाता है। रामलीला हो रही, प्रधान जी करवा रहे हैं, सहयोगी करवा रहे हैं, ये धन धन्य है ना। दूसरा होता है भोग, अपने ऊपर, है ना, परिवार के ऊपर ये भोग है। और फिर अंत में बहु कंजूस लोग होते हैं विकास व्यास की तरह, है ना, बेचारे खा भी नहीं सकते हैं, लोहिया जो मिल जाए सम्मान में वही का खाने में बांधे ले आए। ऐसे लोग भी फिर अंत में फिर निपटी जाता है, चाहे जितने निपटाओ काट काट के, पर बचने वाला कुछ नहीं है। क्यों? तुम तो जानते हो महापुरुष हो, फिर भी करते हो। धन तो वो परिवर्तन नहीं हो सकता। नहीं, कोई बात नहीं, विकास ही परिवर्तन है अपने आप। वाह, विकास ही विकास है। तभी तो मैं कहा करता हूं, धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा। चाहे जितना भैया धन पैदा किया हो, न कुछ लेकर के आए थे और न कुछ लेकर के यहां से जाओगे। एक सच्चाई ये है कि जब हम आए थे तो पहला स्नान दूसरे लोगों ने करवाया था, और जब हम लोग यहां से चलेंगे तो अंतिम स्नान भी कोई दूसरा ही करवाएगा। तभी तो मेरा कहना है, धन तो धरा के बीच में, क्या बात है, सबका धरा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी तुम्हारी, नारी लगे प्यारी तुम्हारी। आप लोगों से कह रहा हूं, इनसे नहीं कह रहा हूं। काहे? इनका खाते बंद है। नारी लगे प्यारी तुम्हारी, तुम्हें देखती रह जाएगी। भैया, जिस देह पर तू गर्भ करता वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा, सब कुछ यही रह जाएगा जब अंत का दिन। क्योंकि मैंने देखा है, राजा रहे न रानी रहेगी यहाँ। राजा मोर राजा रहा है न रानी रहेगी यहाँ। ये भवन ना रहेंगे न कोई छानी रह जाएगी, वो हम भी ना रहेंगे, हम भी ना रहेंगे और तुम सब भी ना रहोगे यहाँ। कहने को केवल कहानी, क्योंकि मैंने देखा है भैया कि साथी है मित्र जल बिंदु पान तक। चाहे जितने बड़े साथी होए, चाहे साथ में 40-40 मिला करके निपटाते हो, वो लोग भी साथी हैं। मित्र जल बिंदु पान तक। अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान घाट तक। और बेटा भी हक निभाएगा, वो भी अग्नि दान तक। इसके आगे कोई बेटा चलने वाला है, कोई भाई चलने वाला है, कोई मित्र चलने वाला है, कोई पत्नी चलने वाली है, कोई पुत्र चलने वाला है। परिवार के लोग चलेंगे, पत्नी जाएगी, चलेगी, माता, भाई, सखा, लड़का, कोई नहीं पर एक जाएगा। कौन है? आचार्य कहते हैं, इसके तो आगे भजन। तुम बहुत समझदार नहीं करे हो। हाँ। पहली बार तुमने अच्छी बात की। अच्छा, चलो कुछ इसके अच्छा तो आगे केवल भगवान का भजन है रे साथी। चच्चू को चूम ले। इसके तो आगे भगवान का
भजन है रे साथी, और भजन के बिना तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग में झमेला रहेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि कोटि बंगले खड़े रह गए, हर नगीने जड़े रह गए, अंत में लखपति को ना धेला मिला, अंत में लखपति को ना धेला मिला। और ये सच्चाई है कि हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। व्यासवाणी कुछ कहा है अब? कहे बे लखन मुनीशीले तुम्हारा कोई जान विदित संसारा, कौन ही जान। माता पिता ही उन्हीं भयनी के, माता पिता ही उन्हीं भयनी के, गुरु रीन रहा सोच बढ़ा जी के, गुरु रीन रहा सो जानू हमारे माथे काढ़ा, सो जानू हमारे माथे काढ़ा। दिन चली गया हूँ प्याज बहु बाढ़ा, दिन चली गया हूँ अब यानी प्यो हरिया बोली। तुरंत देबू में थैली खोली, अब यानी प्यो हरिया बोली। तुरंत देबू में थैली खोली। अब आपके भर को गुलाब तुरंत थैली खोल करके दे दूंगा, शेष गुर्रिण उसकी भी पूर्ति कर दूंगा। इति सिद्धम। वाह, पूरी सूक्ति हल कर दी इति सिद्धम करते हुए। आइए